शिवपाल यादव जी के इस नामांकन के साथ ही मैनपुरी के लोगों ने एक बार फिर इतिहास रचने का संकल्प लिया है और बहुत सारे कार्यकर्ता साथी इस बार नारा दे रहे हैं कि अब की बार 4 लाख पार। तो वो नारा दे रहे हैं अपनी बार 400 पार। उनके नारे की सच्चाई इतनी कह सकता हूँ, जिस तरीके से 2 करोड़ रोजगार का नारा उन्होंने पूरा किया हो, अगर स्विस बैंक का पैसा आया हो, आपके भी खाते में कहीं 15 लाख पहुंच गया हो, अगर किसानों को कहीं आमदनी दूनी हो गई हो, या डॉलर के मुकाबले पे रुपया बराबर हो गया हो, अगर ये सब पुराने उनके नारे पूरे होते तो शायद उनकी बात को हम लोग गंभीरता से लेते। आज जो बीजेपी कुछ भी कहे, बीजेपी के बातों को लोग गंभीरता से लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि लोग जानते हैं बीजेपी के पास झूठ के पुलंदे के अलावा दूसरा कुछ बचा नहीं है। और प्रिय छात्रों, क्या आप एक ऐसे स्कूल की तलाश में हैं जो आपके बच्चे को न केवल शिक्षा बल्कि उनके समृद्ध विकास के लिए भी समर्पित हो? तो आइए हमारे स्कूल सुदिति ग्लोबल एकेडमी मैनपुरी के साथ जुड़िए और देखिए कैसे हम आपके बच्चे के भविष्य को समृद्ध बनाते हैं। हमारे स्कूल में शिक्षा को एक नया आयाम दिया जाता है, जहां हम पाठ्यक्रम के साथ साथ जीवन के मूल्यों को भी सिखाते हैं। हमारी विशेषता में सुविधाजनक शिक्षण, प्रौद्योगिकी अद्यतन और शिक्षा में नवाचार जैसे छात्र हितकारी कार्यक्रम सम्मिलित हैं। हमारे विद्यालय में छात्रों को विकास के साथ साथ समर्थ नागरिक बनाने का अद्वितीय प्रयास किया जाता है। यहाँ हम न केवल पढ़ाई कराते हैं, बल्कि स्कूल के बाहरी कार्यक्रमों, खेलों और कला संघों के माध्यम से छात्रों के सामाजिक, मानसिक और शारीरिक विकास का भी पूर्णतः प्रयास करते हैं। आइए चुनिए एक स्कूल जो आपके बच्चे के भविष्य को समृद्ध बनाए। आप हमें सुदिति ग्लोबल एकेडमी मैनपुरी में मिल सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद और आइए अपने बच्चे के भविष्य को सशक्त बनाएं। दक्षिण भारत में पिछड़ती हुई नजर आ रही है बीजेपी, इस पर क्या कहें? जहाँ दक्षिण भारत में पिछड़ रही है, वहीं पूरे देश में पिछड़ेगी, उत्तर प्रदेश में भी पिछड़ेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। और जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो जाति जनगणना के हों, चाहे अग्निवीर योजना के हों, चाहे पुरानी पेंशन के हों, चाहे किसानों की कर्ज माफ़ी के हों, चाहे किसानों की समर्थन मूल्य देने का कानून बनाने का, एमएसपी का कानून, जिसको लेके किसानों ने इतना लंबा धरना चलाया जिसमें 700 किसान हमारे शहीद हुए, इन तमाम मुद्दों पर हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार काम करेगी। अच्छा, वो ये कह रहे हैं 80 जिताओ, 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है 80 हराओ, भाजपा भगाओ। मैनपुरी की जनता को क्या संदेश देंगे आज? मैनपुरी के लोगों के लिए मैं बहुत छोटे बच्चे की तरह हूँ यहाँ पे, और लोग हमसे बुजुर्ग हैं, हमारी पारिवारिक ये सरजमी है, सदैव नेताजी के हजारों लाखों साथी आज भी हैं। तो मैनपुरी के लोगों से संदेश नहीं दे सकता, हाँ मैं उनसे प्रार्थना जरूर कर सकता हूँ कि आदरणीय डिम्पल जी को ऐतिहासिक वोटों से जिता के जो परंपरा शुरू की नेताजी के साथ, उस परंपरा को न केवल कायम रखना बल्कि उस परंपरा में और 4 चांद लगाना, यही मैं मैनपुरी के लोगों से प्रार्थना करूँगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज जो चुनाव है, आम चुनाव है, वो सिंपैथी का और श्रद्धांजलि का चुनाव नहीं रहा है। अब देखिए, ये पिछले 1977 से लेकर और आज तक जितने भी चुनाव हुए, एक इंदिरा जी की लहर के अपवाद छोड़ के, वो भी हमारी सहयोगी कांग्रेस जीती थी। मैनपुरी के लोगों ने हमेशा समाजवादियों का साथ दिया और लगातार समाजवादी पार्टी को जिताया। आज भी समाजवादी पार्टी से आदरणीय डिम्पल जी यहाँ सांसद हैं, सदैव नेताजी यहाँ कई बार सांसद रहे, आदरणीय स्वर्गीय बलराम यादव जी यहाँ से समाजवादी पार्टी सांसद रहे, आदरणीय हमारे गुरुजी उदय प्रताप जी सांसद रहे, और मुझे तो सांसद जब बनाने का मौका आदरणीय सदैव नेताजी ने दिया था, तो 14वीं लोकसभा का मैं सबसे कम उम्र का सांसद इसी मैनपुरी की सरजमी से चुन के गया। उसके बाद तेज प्रताप जी को भी यहाँ से सांसद बनाया। तो एक लंबी परंपरा बनी हुई है समाजवादी पार्टी के लिहाज से इस जिले की। परंपरा बरकरार रहेगी। परंपरा न केवल बरकरार रहेगी, बस वो परंपरा में चुनाव दर चुनाव 4 चांद लगते चले जाएंगे। धन्यवाद बहुत बहुत।